हेलो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉटेक्स के ग्राफ को बनाना। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है ना, जिसमें मैंने आप लोगों को साइन एक्स का ग्राफ और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, टेन एक्स का और टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बिल्कुल बेसिक से समझाया है। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना, तब आप इस वीडियो पे आना। ठीक है, और अगर नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉटेक्स का ग्राफ बनाना सीख जाओगे, यहाँ पे टेंशन मत लेना। ठीक है, बेसिकली देखो, आपने ये तो पढ़ा ही है ना, जैसे आपके पास में अगर कभी भी क्या लिखा हुआ है, कॉटेक्स लिखा हुआ है, तो आपको पता है आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉटेक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिकली कॉस एक्स अपॉन में कितना लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं। ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आई होप 10th में, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो साइन एक्स है ना आप लोगों का, ये साइन एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब ऊपर तो कॉस एक्स की कोई दिक्कत नहीं है, बट साइन एक्स कभी भी आप लोगों का जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर देखो डिनोमिनेटर में जीरो आ गया ना, तो आपको पता ही है, अगर ये डिनोमिनेटर में जीरो बन गया तो आपको पता है ना कि क्या बन जाएगा, आपके पास में नॉट डिफाइन बन जाएगा। मतलब आप इसको डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, ये तो फिर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि साइन एक्स अगर आपका जीरो हो गया, तो साइन एक्स अगर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब जो आपका कॉट एक्स है ना, वो कॉट एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। कब? जब आपका साइन एक्स जीरो हो जाएगा। मतलब जो आप लोगों का साइन एक्स है ना, साइन एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए, साइन एक्स आप लोगों का जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे अगर साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज है जिन पे साइन एक्स जीरो होता होगा, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ये मान लो आपके पास में सर्कल है, ये आपके पास में आपने दो एक्सिस बना ली, ये एक्स ये वाई। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है 0 डिग्री होता है, यहाँ पे आपका पाई/2 होता है, पाई/2 होता है ना, यहाँ पे आपका पाई होता है, यहाँ पे आपका 3 पाई/2 होता है, और यहाँ पे आप लोगों का 2 पाई होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो पॉइंट था ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे आपके पास में, 1, 0। इस वाले के कितने थे आपके पास में, 0, 1। इसके कितने थे आपके पास में, -1, 0। और यहाँ पे क्या था आपके पास में, 0, -1। ये पॉइंट मैंने आपको सिखाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है ना, जैसे यहाँ पे इस वाले को देख लो, या इसमें अगर मैं आपको बताऊँ, तो पहला वाला जो होता है आपके पास में वो कॉस थीटा होता है, और दूसरा वाला आपके पास में साइन थीटा होता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे आप देखो ना, यहाँ पे 0 डिग्री पे ले लो, जैसे पहला वाला देखो ना, ये पहला वाला क्या बताएगा आप लोगों को, कॉस थीटा बताएगा, और दूसरा वाला साइन थीटा बताएगा। मतलब देखो मैंने क्या कहा ना, अगर मैं आपसे पूछूं साइन जीरो कितना होता है, यहाँ पे चेक करो, साइन 0 डिग्री, तो यहाँ पे देखो साइन 0 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना आप लोगों का। तो देखो पहला वाला कॉस बताएगा, दूसरा वाला साइन बताएगा, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, आपके पास में जीरो आ जाएगी। देखो पहला वाला कॉस है, दूसरा वाला साइन है ना, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। ऐसे ही एक काम करो जरा, आप लोग अगर चेक करोगे साइन पाई/2, तो साइन पाई/2 कितना आ रहा होगा, जरा चेक करना है। यहाँ पे ये पाई/2 आ गया ना, पाई/2 मतलब 90। आपको पता ही है ना, ये 90 डिग्री होता है आपके पास में, ये 180 होता है आपके पास में। ठीक है, फिर ये 270 होता है आप लोगों का, और फिर ये 360 हो जाता है। जब आप पूरा घूम जाओगे तो 360 तो चल जाओगे ना। ठीक है, अब पाई/2 कितना होता है, पाई/2 यहाँ पे है, देखो पाई/2 कितना हो जाएगा, ये पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, तो ये 1 हो जाएगा। साइन पाई चेक करना जरा, पाई साइन अगर आप लोग पाई चेक करोगे ना, देखो पाई अगर आप लोग चेक करते हो ना, तो पाई चेक करने पे कितना आ जाएगा बताओ, ये पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, तो यानी कि भी जीरो आ रहा है। ऐसे साइन साइन एक काम करो जरा, साइन 3 पाई/2 चेक करना जरा, 3 पाई/2, तो पहला वाला देखो ना, यहाँ पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूँ साइन 2 पाई चेक करो जरा, तो साइन 2 पाई कितना आ रहा होगा बताओ, चेक कर लो ना, 2 पाई, तो पहला वाला यहीं पे तो है 2 पाई, जहाँ पे 0 डिग्री होता है वहाँ पे 2 पाई भी होता है, तो पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, यानी कि साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। आप अगर कहीं चेक कर पा रहे होंगे ना, देखो एक तो साइन 0 डिग्री आप लोगों का जीरो है, एक आप लोगों का साइन पाई भी कितना है बताओ, ये भी जीरो है आपके पास में, और साइन 2 पाई भी कितना आ रहा है बताओ, आप लोग को जीरो आ रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप साइन मतलब एक्स की जगह पे 0 डिग्री पुट नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो बात को, क्योंकि अगर मैंने एक्स की जगह पे 0 डिग्री रख दिया ना, मान लो देखो आपने ऊपर क्या करा, कॉस, ऊपर एक्स की जगह पे 0 डिग्री रख दिया, और साइन में एक्स की जगह पे कितना रख दिया आप लोगों ने, 0 डिग्री रख दिया, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, देखो 0 डिग्री यहाँ पे ना, कॉस जीरो की वैल्यू तो 1 हो गई, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, जीरो। तो ये नॉट डिफाइन बन गया, अपॉन में जीरो आ गया, मतलब नॉट डिफाइन बन गया ना ये। तो देखो मैं 0 डिग्री भी नहीं रख सकता, पाई भी नहीं रख सकता, 2 पाई भी नहीं रख सकता। समझ पा रहे हो बात को, तो ऐसी तो बहुत सारी वैल्यूज होती होंगी। समझ पा रहे हो ना बात को, ये वाली बात आपको समझ पा रहे हो, तो ऐसी कितनी वैल्यूज होती होंगी। तो हम बोलते हैं कि अगर आप चाहते हो ना साइन एक्स आपका जीरो के बराबर ना रहे, तो एक बात याद रखना, जो आपका एक्स है ना, वो एक्स किसके बराबर नहीं होना चाहिए पता है आप लोगों को, एक्स आप लोगों का एन पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये क्या चीज़ है मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, एक्स आपका एन पाई के बराबर होना नहीं होना चाहिए, और जो यहाँ पे आपका एन होता है ना, ये एन आपका इंटीजर को बिलोंग करता है। मैं समझा रहा हूँ आपको क्या मतलब है इसका। देखो एन पाई का मतलब क्या है कि पाई का इवन मल्टीपल अगर होगा, क्या कहा मैंने, पाई का अगर इवन मल्टीपल होगा, देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को,
इवन मल्टीपल का मतलब क्या है, मैंने कहा अगर आप लोगों की एक्स की वैल्यू ये होती है n पाई होती है, अगर एक्स की वैल्यू क्या होती है n पाई होती है, जहाँ पे n आप लोगों का क्या है इंटीजर है। देखो कुछ इंटीजर पुट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंटीजर मान लो, इंटीजर पता है ना जिसमें पॉजिटिव जीरो नेगेटिव सब आ रहे होते हैं। तो मान लो मैं n की जगह पे जीरो डाल देता हूँ, ठीक है, जीरो। तो n की जगह पे मैंने कितना डाल दिया, यहाँ पे जीरो डाल दिया। तो यहाँ पे आप जीरो डाल के देखो जरा, यहाँ पे इसमें डाल के देखो जीरो। तो n इंटू में पाई कितना हो जाएगा बताओ आप लोगों का, n इंटू पाई है ना, यहाँ पे देखो n इंटू पाई तो चल रहा है। तो n की वैल्यू तो जीरो डाल दी, तो जीरो इंटू पाई हो जाएगा। जीरो इंटू पाई कितना होता है बताओ आप लोग का, जीरो। समझ पा रहे हो बात को। तो देखो जब हमारा जीरो आ रहा होगा, मतलब जब 0 डिग्री आ रहा होगा, 0 डिग्री मतलब जब साइन में 0 डिग्री होगा, तो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है सर। जैसे एक काम करो, n की जगह पे 1 डाल दो। n की जगह पे अगर आप 1 डालोगे, तो n की जगह पे 1 डालोगे तो कितना बन जाएगा बताओ। यहाँ पे n की जगह पे 1 डालो ना, तो 1 इंटू पाई, 1 इंटू पाई कितना होता है बताओ, पाई होता है आपके पास में। और देखो पाई पे भी जीरो आया था, चेक कर लो, पाई पे भी जीरो आया था। अगला बता सकते हो आप लोग, अगर n की जगह पे 2 डालता, मैं सोचिए देखो n की जगह पे 2 डालता तो क्या हो जाता बताओ। यहाँ पे n की जगह पे 2 डालो ना, तो 2 इंटू पाई हो जाएगा। 2 इंटू पाई कितना हो जाएगा बताओ आप लोग, 2 पाई। अगर आप n की जगह पे 3 डाल देते तो कितना हो जाता, 3 इंटू पाई, तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, 3 पाई। अब आपने पॉजिटिव में डाल दिया, नेगेटिव में भी डाल दो, n की जगह पे -1 डाल देते तो कितना बन जाता था बताओ। माइनस n की जगह पे -1 डाल देना, तो -1 इंटू पाई कितना हो जाएगा, माइनस का पाई। n की जगह पे -2 डाल दो, तो यहाँ पे -2 डालो जरा, -2 इंटू पाई कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 2 पाई। तो मतलब देखो ये जो जीरो है, ये क्या है आपके पास में, इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो है भाई। यहाँ पे अगर मैं कोई बात बताओ, यहाँ पे आप खुद सोच के देखो ना, आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आप क्यों लिखा हुआ बताओ आपके पास में, है ना। ये आपके पास में क्या है, 2 है ना। फिर यहाँ पे मतलब ऐसे नंबर जब आ रहे होंगे आपके पास में, इवन मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब पता क्या, मतलब पता क्या होता है आपके पास में, मतलब इवन मल्टीपल आप पाई भी बोल सकते हो, इवन तो नहीं बोलेंगे वैसे इसको, बट आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे आपके पास में n है ना, यहाँ पे आपके पास में n है, तो आप देखो ऐसे नंबर मिल रहे हैं आपको, पाई, 2 पाई, 3 पाई, फिर माइनस पाई, -2 पाई। इनमें से आप लोगों को क्या मिल रहे हैं, मतलब अगर आपको ऐसे मिल रहे हैं ना, देखो 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, -2 पाई। अगला बता सकते हो क्या होगा, -3 पाई होगा। फिर कितना होगा, माइनस का 4 पाई होगा। समझ पा रहे हो बात को। यहाँ पे 2 पाई है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 पाई, मतलब सॉरी माइनस का 2 पाई तो हमने लिख ही दिया, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई, इन सब पे जीरो हो रहा होगा, चेक कर लो यहाँ पे। देखो मतलब अगर आप साइन के ऐसी वैल्यू डाल रहे हो ना, पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो उन पे वो जीरो आ रहा होगा, या माइनस में भी बोल दो। समझ पाए आप इस बात को। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई ना, तो आप इसका ग्राफ इजीली बना सकते हो, नहीं भी आई टेंशन मत लो, मैं आपको इजीली इसका ग्राफ समझा दूंगा अभी, देखो ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है ये 2 एक्सिस होती है हमारे पास में, तो वो 2 एक्सिस में बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोगों ने बना ली क्या इस तरीके से, ये आपके पास में क्या है, दिस इज़ योर वाई एक्सिस। तो ये बना ली सबसे पहले मैंने, क्या वाई एक्सिस बना ली आपके पास में, ठीक है। और एक बना लो आप लोग क्या यहाँ पे, एक्स एक्सिस। तो ये बना ली हम लोगों ने क्या, एक्स एक्सिस। टेंशन मत लेना, एक एक बच्चे को अच्छे से ग्राफ समझ में आएगा। ये हम लोगों ने क्या ले ली यहाँ पे, एक्स एक्सिस ले ली, ठीक है। अब इस पर वैल्यू डाल देते हैं कुछ, मान लो आपने 0 डाल दिया, फिर कितना डाल दिया आप लोगों ने, पाई/2 डाल दिया, फिर कितना डाल दिया हम लोगों ने, पाई डाल दिया, फिर हमने कितना डाल दिया बताओ, 3 पाई/2 डाल दिया, फिर हम लोगों ने कितना डाल दिया, 2 पाई डाल दिया, फिर हम लोगों ने कितना डाल दिया यहाँ पे, माइनस का पाई/2, ठीक है। फिर हम लोगों ने कितना डाल दिया, माइनस का पाई, फिर कितना डाल दिया आप लोगों ने, माइनस का 3 पाई/2, और फिर कितना डाल दिया आप लोगों ने, माइनस का 2 पाई डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बनाने वाला हूँ, देखो कितना ईजी ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है। आप खुद सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो कि मैंने आप लोगों को क्या कहा है बताओ, कि जैसे ये पाई पे आता है ना, पाई पे, जीरो पे तो आता ही है, तो जीरो वाली डिग्री तो, जीरो वाली वैल्यू तो यही है ना। मतलब अगर आप कॉट में देखो जीरो रख देते हो, तो कॉट जीरो तो जैसे यहाँ पे देखो आपका, अगर यहाँ पे आप मतलब देखो जीरो, जैसे हमने क्या खाते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री आता है ना, तो साइन जब जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे आप साइन जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/, मतलब यहाँ पे अगर आप 0 डिग्री रखोगे तो 1/0 बन जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मतलब 0 डिग्री पे तो नॉट डिफाइन ही होता है वो, ठीक है। 0 डिग्री पे तो क्या होता है आपके पास में, नॉट डिफाइन होता है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अच्छा अगला देखो, जीरो के बाद देखना जरा, जीरो के बाद वाला चेक करो, पाई, तो पाई पे भी तो नॉट डिफाइन होता है, क्यों, देखो ना साइन पाई की वैल्यू भी तो जीरो हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात को, पाई की वैल्यू भी तो कितनी हो जाएगी आपके पास में, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो पाई है ना, पाई पे जीरो हो रहा है, तो उस पर देखो जब हमारा 0 डिग्री पे क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था ना, यहाँ पे देख लो साइन जीरो कब कब होता है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि साइन आपका कब कब जीरो होता है। तो साइन जीरो कब कब होता है, एक तो 0 डिग्री पे होता है, तो उस पर तो हमने वाई एक्सिस वाली लाइन खींची रखी है। अगला किस पे होता है बताओ आप लोग का, पाई पे होता है ना, पाई पे, तो पाई पे भी खींच लो एक लाइन, डॉटेड लाइन। अभी समझाऊंगा डॉटेड लाइन क्यों खींच रहे हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये पिछली वीडियोज़ में बताया था कि हम ये पाई पे डॉटेड लाइन क्यों खींचते हैं, क्योंकि ये नॉट डिफाइन वाली लाइन होती है ना यार, क्योंकि पाई पे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सोचो ना, अगर आप यहाँ पे साइन पाई डालते तो वो जीरो जाता, और अपॉन में जीरो मतलब नॉट डिफाइन। पाई के बाद कौन सा आ रहा है बताओ आप लोग का, 2 पाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 पाई पे भी क्या कर दिया, ऐसे नॉट डिफाइन वाली लाइन खींच दी। ऐसे ही माइनस पाई वाले पे भी खींच लेंगे, समझ पा रहे हो ना बात को।
इस तरीके से माइनस पाई वाली। समझ पा रहे हो बात को, कौन सा है माइनस पाई वाला? ये देखो ना, माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई। आपको अगर ये चेक करना है ना, अगर आपको ये चेक करना है कि साइन कहाँ कहाँ पे जीरो होता है बस, तो ये फॉर्मूला लगा दो, x बिलोंग्स टू n पाई। समझ पा रहे हो बात को? और फिर n की वैल्यूज पुट करते जाना, 1 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पुट करनी है। माइनस पाई के बाद कौन सा हो जाएगा बताओ आपके पास में? माइनस का 2 पाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगी आपके पास में लाइन। बस अब इसका ग्राफ बनाना है ना, तो ग्राफ में आपको कितना ईजिली बना दूंगा इसका। आपको पता है ये कॉट जीरो पे तो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉट जीरो पे अगर आप बोलोगे ना तो वो नॉट डिफाइन होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, मतलब मैं यहाँ पे कॉट 0 डिग्री पुट नहीं कर सकता, ध्यान से समझना, कॉट 0 डिग्री पे तो नॉट डिफाइन है ना, तभी तो हमने ये वाली लाइन खींची है, सोच के देखो। कॉट 0 तो मैं वैल्यू पुट ही नहीं कर सकता ना, कॉट 0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप साइन 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, अपॉन में 0 मतलब नॉट डिफाइन हो गया, मतलब कॉट 0 पे तो डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर सोच के देखो, देखो क्या आपके पास में फॉर्मूला है, आपके पास में फॉर्मूला है कॉट एक्स का साइन एक्स अपॉन में कितना, कॉस एक्स, ठीक है। अब अगर मैं कॉट में देखो, कॉट में मैं एक्स नहीं डाल सकता, मतलब 0 नहीं डाल सकता, लेकिन 0 से हल्की बड़ी वैल्यू तो डाल सकता हूँ ना, जैसे 0.0000000001 डाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे भी यही पड़ जाएगा, साइन में भी, सॉरी कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है ना, कॉस एक्स अपॉन में कितना होता है साइन एक्स। तो यहाँ पे भी देखो ना, ऊपर भी आप कॉस की जगह पे कितना डाल दोगे, 0.0000000001 डाल दोगे, और साइन में भी कितना डाल दोगे आप लोग, 0.0000000001 डाल दोगे। समझ पा रहे हो बात को आप लोग? ये वाली आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ भाई, एक बात बताओ ना, हम x में एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं डाल सकते, सोच के देखो, हम x में क्या नहीं कर सकते सर, x में हम एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं डाल सकते यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नीचे 0 डाल दोगे ना, तो नीचे 0 डाल दोगे तो नॉट डिफाइन बन जाएगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं डाल सकते, लेकिन 0 से हल्की बड़ी वैल्यू तो डाल सकते हैं ना। और 0 से, अब जब आपको पता है ना, अगर 0 से हल्की वैल्यू होती है नीचे, मतलब 0 प्लस होता है नीचे, क्योंकि आप नीचे 0 तो डाल नहीं सकते, लेकिन 0 से हल्की बड़ी वैल्यू तो डाल सकते हो ना। और 0 से जब हल्की बड़ी वैल्यू होती है ना, और अपॉन में 0 प्लस होता है, मतलब अगर कहीं जैसे ये लिखा है ना, मान लो ऊपर आपका cos x चल रहा है और नीचे आपका 0 प्लस लिखा है, 0 प्लस मतलब 0 से हल्की बड़ी वैल्यू, तो पता है इसका आंसर क्या आ रहा होता है, इन्फिनिटी आ रहा होता है। समझ पा रहे हो बात को? मतलब अगर मैं 0 के हल्के बगल में चला गया ना, यहाँ पे चले गए अगर आप लोग, इस देखो ये वाली वैल्यू तो 0 प्लस होगी ना यार, 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 से हल्की बड़ी वैल्यू, मतलब 0.0000000001, ये वाली वैल्यू, 0 से आपने हल्की बड़ी वैल्यू डाली, क्योंकि आप देखो ना, आप फॉर्मूले में नीचे 0 नहीं डाल सकते, लेकिन 0 से हल्की बड़ी वैल्यू तो डाल सकते हो ना, 0 प्लस मतलब 0.0000000001। और मैंने आपको बताया था हल्की बड़ी, अगर आपको कभी भी अपॉन में 0 प्लस लिखा होता है ना, ऐसे लिखा होता है 1/0 प्लस, तो किस पे जाता है आप लोग का, इन्फिनिटी पे जाता है। और अगर आपका 1/0 माइनस लिखा होता है, 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू, तो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होता है। बस अगर आपको इतनी बात पता चल गई तो ये ग्राफ देखो कितना ईजिली बन जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, अगर आप 0 से हल्की बड़ी वैल्यू डालते हो तो कहाँ पे आ जाएगा बताओ आप लोग को, इन्फिनिटी। ये देखो ना, 0 प्लस मतलब 0 से हल्की बड़ी वैल्यू तो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो यही होता है यार, तो यहाँ बन जाएगा। पाई/2 पे कितनी होती है जरा वैल्यू चेक करें जरा, यहाँ पे है ना देखो पाई/2, यहाँ पे है ना आपके पास में पाई/2। तो कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आपके पास में, कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है सर कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। तो कॉस एक्स, एक्स की जगह पे कितना निकालेंगे हम लोग, पाई/2, क्योंकि हम पाई/2 पे वैल्यू पुट कर रहे हैं ना यार, तो कॉस पाई/2 अपॉन में साइन पाई/2। अब देख लो जरा कॉस पाई/2 की वैल्यू कितनी है, मतलब पहला वाला कॉस बता रहा है ना, तो 0 हो जाएगा, अपॉन में साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी है बताओ, 1, तो 0/1 कितना हो गया, 0। यहाँ पे देखो ना, पहला वाला कॉस तो 0 हो गई, दूसरा वाला साइन तो 1 हो गई, तो 0/1 कितना हो गया, 0। मतलब पाई/2 पे कितनी वैल्यू होती है आपके पास में, 0 वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू देखना जरा, देखो पाई है ना आपके पास में, पाई वाला चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो पाई पे कितनी वैल्यू होती है आपके पास में, पाई पे, तो पाई पे भी तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, सोच के देखो, आप समझो ना इस बात को, पाई पे भी तो क्या हो जाता है बताओ आपके पास में, नॉट डिफाइन हो जाता है। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है क्या? अच्छा एक काम करो, अगर मैं 0 और पाई/2 के बीच में कोई नंबर ले लेता हूँ, 0 और पाई/2 के बीच में कोई नंबर ले लेता हूँ, समझ लो आपकी बात को, इसको समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। 0 और पाई/2 के बीच में कोई नंबर ले लो जरा, समझाता हूँ आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है। 0 और पाई/2 के बीच में कैसे नंबर लेंगे पता है, सॉरी 0 और पाई/2 के बीच में नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 कैसे, देखो 0 और पाई/2 के बीच में नंबर पता कैसे लेते हैं, 0 प्लस पाई/2 करो और डिवाइडेड बाई 2 कर लो, ऐसे तो करेंगे। 0 और पाई/2 के बीच में ले रहे हैं ना, तो दो नंबर के बीच में ले रहे हैं तो डिवाइड 2 कर लेंगे, और जिन दो नंबर को ले रहे हैं उनको लिख दिया। तो 0 प्लस पाई/2 कितना होता है, पाई/2, और अपॉन में कितना चल रहा है 2, तो ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाएगा, पाई/4। मतलब यहाँ कहीं पे आप लोग का पाई/4 होगा, यहाँ कहीं पे पाई/4 होगा ना, बताओ। अब पाई/4 की वैल्यू कितनी आती है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग -1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, आप बता सकते हो मुझे? अगर आप कॉट में पाई/4 पुट करते हो, कॉट पाई/4 का मतलब पता क्या होता है, कॉट 45, पाई/4 मतलब होता है 45, पाई की वैल्यू देखो 180 होती है ना,
तो 180/4 करोगे तो कितना बन जाएगा, 4 चौको 16, तो बचेगा 4 5 से 20, 4 4 16, 2 बचेगा, 4 5 से 20 आ जाएगा ना, मतलब कॉट 45। और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे π/4 पुट कर रहे हो ना, भाई यहाँ पे π/4 ही तो होगा, ये वाला π/4 होगा, तो इस पर वैल्यू कितनी आ रही होगी आप लोग की, 1 आ रही होगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बताओ बस, अब आप जब इनको ज्वाइन करोगे ना तो आपको ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, पता है, इसीलिए तो हम लोग बना रहे हैं इस चीज़ों को। आप इन पॉइंट्स को जोड़ दोगे ना तो ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा आप लोग का। अभी समझा रहा हूँ कैसे, देखो ऐसे ही काम करो, π/2 और पाई के बीच में भी वैल्यू पुट करना जरा। तो π/2 और पाई के बीच में वैल्यू पुट करनी है ना, तो π/2 प्लस पाई किया हम लोगों ने, अपॉन में 2 लिख दो, 2 नंबर के बीच में निकाल रहे हैं ना, तो इसमें भी कर लो, पाई बन जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू पाई 2 पाई, इधर नीचे 2 चली रहा है, नीचे 2 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करो, पाई प्लस 2 पाई कितना हो गया, 3 पाई, और अपॉन में 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। और 3π/4 कितना होता है आप लोग को, देखो 3π/4 को हम लोग पता कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में, 180 अपॉन में 4, तो 4 4 से 16, 2 बचेगा, 4 5 से 20, तो 3 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 3 5 से 15, कैरी 1, 3 4 से 12 प्लस 1 13, तो कितना आ रहा है 135। अब मुझे ये बताओ, कॉट 135 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, पहले तो मुझे ये बताओ, कॉट 135 को, क्या मैं कॉट 135 को ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ, कॉट 180 माइनस 45 क्यों लिखा सर ऐसे, 180 में से 45 माइनस कर लो ना, 135 ही तो बचेगा। देखो ये तो होता है ना आपके पास में 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360 होता है आपके पास में। अब देखो, तो 180 में से 45 माइनस करो ना, देखो जब आप 180 में से कुछ माइनस ही तो कर रहे हो, तो 180 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो सेकंड क्वार्टर में पहुंचोगे ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड में पहुंच जाओगे आप लोग। और आपको पता है ना कि सेकंड में तो आपका सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक ही तो पॉजिटिव होता है, कॉट तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस लिख दोगे। समझ पा रहे हैं ना बात को, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, कॉट आपका नेगेटिव होता है, ये वाली बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया हम लोगों ने। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी बताओ 180 कौन सी एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, देखो ना कि 180 कौन सी, ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर वाली वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर 180 एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला एंगल 180 एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना, तो कॉट आपका, जैसे अगर मान लो ये ऐसा लिखा होता, कॉट 90 प्लस 45, तो यहाँ पे देख लो 90 कौन सी एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे, 90 देखो वाई एक्सिस पे होता है, तो कॉट आपका tan में चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे 180 है ना, 180 तो एक्स एक्सिस पे है, तो चेंज नहीं होगा, तो सिंपल क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा। साथ में कितना चल रहा है आप लोग को 45, तो माइनस कॉट 45 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया कितनी होती है 1, बट ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एक नंबर ले रहे हो ना इनके बीच में, कौन सा नंबर लिया आपने, 3π/4, तो अगर आपने 3π/4 लिया तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ आपके पास में, -1 आ रही है, ये वाली वैल्यू। तो बस अब आप सोच के देखो ना, अच्छी बात बताओ, पाई पे तो कितना होता है बताओ, पाई पे सोच के देखो, पाई पे तो आपका नॉट डिफाइन होता है, मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर आप पाई ले लेते हो, पाई देखो ये, तभी तो मैंने ये लाइन बनाई है, इस पर तो नॉट डिफाइन होता है ना। अब इन पॉइंट्स को अगर आप जोड़ोगे तो आपको कैसी लाइन मिलने वाली है बताओ, बता सकते हो आप मुझे, इन पॉइंट्स को जब आप जोड़ोगे ना, तो पॉइंट्स को जोड़ने पे कैसी लाइन मिल रही होगी आप लोगों को, इस तरीके से, ये 1 यहाँ कहीं पे होगा ना आप लोग का, वैसे एकदम ये पैरेलल चल रहा होता है, ठीक है, इस तरीके से ये लाइन मिलती है आप लोगों को, ठीक है, ये वाली लाइन, ये π/2 वाली लाइन, तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अभी और भी मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब जैसे ग्राफ यहाँ पे फॉलो हुआ है ना, सेम ग्राफ यहाँ पे भी फॉलो होता है, अभी बना के समझाता हूँ, टेंशन मत लेना। देखो आपके पास में पाई है और आपके पास में 3π/2 है, तो एक काम करता हूँ मैं, देखो पाई पे तो नॉट डिफाइन है ना, तो यहीं पे रहने देते हैं इसको। एक काम करो, पाई और 3π/2 के बीच में कोई नंबर लेना जरा, तो पाई और 3π/2 के बीच में नंबर लेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस 3π/2 अपॉन में 2, तो इन दो के बीच में नंबर ले रहे हैं ना, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू पाई 2 पाई, प्लस में कितना 3 पाई और अपॉन में 2, तो 2 पाई प्लस 3 पाई कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, 5 पाई, 5 पाई अपॉन 2, और 5π/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 180 अपॉन में 2, तो 5 इंटू 180 कितना हो जाता है बताओ, 5π/2 आ रहा है ना भाई आपके पास में, तो 5π/2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 5 इंटू 80 कितना, 18 कितना हो जाएगा आपके पास में, सही तो आ रहा है ना, 2 इंटू पाई कितना हो गया आपके पास में, 2 पाई, और प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास में, 3 पाई। समझ पा रहे हो बात को, ये वाली बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा तो कितना बन रहा है आपके पास में बताओ, इसको देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग, हमें 5π/2 की वैल्यू निकालनी है ना, देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ये इसको आप ऐसे सॉल्व कर लो क्योंकि बड़ा नंबर आएगा, इसको ऐसे सॉल्व कर लो। देखो क्या चल रहा है आपके पास में, कॉट 5π/2 की वैल्यू निकालनी है ना आपको, देखो मैं समझाऊँ इसको कैसे करना है आप लोगों को, खुद सोच के देखना, ये इजी लगेगा आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉट 2 पाई
-2 पाई प्लस में पाई बाई टू। आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, समझ में नहीं आया। खुद सोच के देखो, अगर आप 2 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 पाई करो तो कितना आ रहा है बताओ। 2 इंटू 2 पाई करोगे तो 4 पाई बन जाएगा ना, और प्लस पे कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, पाई, और अपॉन में तो 2 चल ही रहा है, तो 4 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 ही तो आ रहा है ना ये वाली वैल्यू, तो वही तो लिखा है मैंने। अब इसको निकालना देखो ईजी हो गया, आप सबको पता है ये 0 होता है, ये 90 होता है, 90 मतलब पाई बाई टू, ये 180 होता है मतलब पाई, ये 270 होता है मतलब 3 पाई बाई टू, और ये 360 होता है मतलब 2 पाई। अब देखो आप 2 पाई में कुछ प्लस कर रहे हो, 2 पाई में कुछ प्लस कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए भाई, यहाँ पे देखो 2 पाई होता है ना ये वाला, तो अगर आप 2 पाई में कुछ प्लस करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस की वैल्यू ही रहेगी। समझ पा रहे हो बात को। अभी बताओ 2 पाई कौन सी एक्सिस पे, बताओ 2 पाई वाला एक्स एक्सिस पे है ना हमारे पास में, एक्स एक्सिस पे, तो ये वाला एक्स एक्सिस पे, तो कॉट तो चेंज होगा नहीं, ये वाला जो कॉट है ये चेंज थोड़ी होगा, कॉट ही रहेगा, एक्स पे चेंज नहीं होता ना। साथ में कितना चल रहा है, कॉट पाई बाई टू। ये वाली बात समझ में आई बताओ आप लोगों को, क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। ठीक है, एक मिनट रुकना, हाँ हमने यहाँ पे ये 2 भी था ना, ये 2 इंटू पाई 2 पाई प्लस 3 पाई लिखा, अपॉन में 2 लिखा, और एक नीचे और 2 भी चल रही है, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 5 पाई बाई 4 है भाई, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए ना बात को, एक 2 तो चल रहा था, ये 2 भी तो था, 2 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा तभी तो 4 बनेगा, तो यहाँ पे पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कॉट पाई बाई 4 मतलब कितना, कॉट 45 ना, और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो अगर आप इनके बीच में कोई नंबर ले रहे होंगे ना तो 1 वैल्यू आ रही होगी, यहाँ कहीं पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी। समझ पा रहे बात को। ऐसी इनके और इनके बीच का जब आप नंबर लोगे, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच का नंबर लेना, 3 पाई बाई 2 प्लस में 2 पाई, इनके बीच का नंबर ले लो जरा, तो कैसे ले लोगे बताओ, 3 पाई बाई 2 प्लस में कितना 2 पाई, और ये वाला 2 तो चल ही रहा है, और एक और 2 आ जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, दो मतलब जैसे समझ पा रहे हो ना बात को मैं क्या कह रहा हूँ यार। देखो आप इन दो के बीच का नंबर ले रहे हो ना, 3 पाई बाई 2 प्लस में कितना चल रहा है आपके पास में 2 पाई, और अपॉन में 2 चल रहा है, क्योंकि हम दो नंबर्स के बीच का नंबर ले रहे हैं ना। तो अब देखो 3 पाई बाई 2, अब देखो इसमें काम करो, 3 पाई प्लस में 2 पाई इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई, और अपॉन में कितना 2, 3 पाई प्लस 4 पाई कितना होता है 7 पाई अपॉन 2। अब आप 7 पाई बाई 2 की वैल्यू अगर निकालोगे ना तो आपको -1 मिल रही होगी, एक बार निकाल के देख लेना। ठीक है, और 3 पाई बाई 2 पे तो 0 होती है, कॉट 3 पाई बाई 2 तो 0 होता है ना यार, कैसे होता है पता है ना आप लोगों को, कॉट 3 पाई बाई 2 0 कैसे होगा, सोच के देखो। देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो 3 पाई बाई 2 यहाँ पे है ना, तो पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, तो 0 अपॉन -1 करोगे तो कितना बनेगा, 0 ही तो बनेगा, 0 अपॉन -1 तो 0 ही होता है ना यार। समझ पाए ना बात को, 3 पाई बाई 2 पे क्यों 0 हुआ, ये वाला 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 पे 0 क्यों हुआ बताओ, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे देखो पहले वाला कॉस दूसरा वाला साइन, तो कॉस की वैल्यू कितनी है बताओ आपके पास में 0, और इसमें 1 -1, तो 0 अपॉन -1 तो 0 ही होता है ना, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया बस। अब इन दो पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे तो आपको ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, क्या दिक्कत है बताओ इसमें। यहाँ तो इन्फिनिटी जा रहा होगा जैसे ये जा रहा था, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा यार, ये वाला पॉइंट देखो कितना इजीली बना दिया हम लोगों ने। अब पता जैसा पैटर्न यहाँ पे चला ना, जैसा पैटर्न यहाँ पे चला सेम पैटर्न यहाँ पे भी चलता है। मैं समझाता हूँ आप लोगों को कैसे। देखो पहले आपको एक बात पता है कि जो आप लोगों का कॉट माइनस थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा क्या होता है पता है, ये माइनस बाहर निकल जाता है और साथ में कितना बन जाता है आप लोगों का कॉट थीटा बन जाता है। मतलब कॉट के अंदर अगर नेगेटिव होता है ना तो वो नेगेटिव बाहर कर दो, साथ में कॉट थीटा कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो हम यही काम करने वाले हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कोई कॉट माइनस पाई बाई 2 कितना होता है, आपको अगर कोई पूछे कॉट माइनस पाई बाई 2 कितना होता है, तो मैं एक काम करो, ये माइनस पहले बाहर निकाल दो, साथ में कितना हो जाएगा कॉट पाई बाई 2। तो यहाँ पे एक काम करो ना, माइनस का कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी चेक करो जरा। कॉट देखो कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब -0 का मतलब क्या होता है, 0 ही तो होता है, यानी कि यहाँ पे तो वैल्यू आप लोग की 0 आने वाली है। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, 0 आने वाली है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, ये वाली वैल्यू 0 होगी। अभी काम करते हैं माइनस पाई बाई 2 और 0 के बीच का कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करने वाला हूँ, माइनस पाई बाई 2 प्लस 0 के बीच का नंबर लेना है, तो 2 से डिवाइड कर लो। अच्छा माइनस पाई बाई 2 तो चली रहा, तो सॉरी, माइनस पाई बाई 2 प्लस 0 इनके बीच का नंबर लेना है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे तो कितना बन जाए, माइनस पाई बाई 2 में 0 ऐड करोगे तो माइनस पाई बाई 2 ही बनेगा, और अपॉन में 2 चल रही है, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बन गया माइनस का पाई बाई 4। तो अब मुझे अगर वैल्यू निकालनी है किसकी, कॉट माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ईजी है। कैसे, इनके बीच का नंबर माइनस पाई बाई 4 आ रहा है ना, इन दोनों के बीच का नंबर कितना आ रहा है माइनस पाई बाई 4, तो वो कैसे निकलेगा बताओ। देखो कॉट माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है ना, माइनस को बाहर निकाल दो, साथ में कितना बन जाएगा कॉट पाई बाई 4।
तो कॉट पाई बाई 4, कॉट 45 की वैल्यू कितनी, पाई बाई 4 मतलब 45 ना, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू -पाई बाई 4 ले रहे हो ना, यहाँ पे अगर आप -पाई बाई 4 वैल्यू ले रहे हो तो आपको कितना मिल रहा होगा, -1 मिल रहा होगा, ये -1 है भाई। ऐसे ही आप -पाई और -पाई/2 के बीच का नंबर लेके देखो जरा, -पाई और -पाई/2 के बीच का नंबर लेके देखो, -पाई और -पाई/2 के बीच का नंबर लेना है ना, तो ऐड करना पड़ेगा, -पाई प्लस -पाई/2, इन दो के बीच का नंबर ले रहे हो ना, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बन जाएगा, -पाई प्लस माइनस का कितना, माइनस का पाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू पाई कितना, माइनस का 2 पाई, साथ में माइनस पाई तो चल ही रहा है, अपॉन में 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना बन गया, -2 पाई और माइनस पाई कितना बन गया, माइनस का 3 पाई, और 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा बताओ, 4 बन जाएगा, तो माइनस का 3 पाई बाई 4 बन गया आपके पास में, माइनस का 3 पाई बाई 4, यानी कि इनके बीच की वैल्यू कितनी आ रही होगी, माइनस का 3 पाई बाई 4 आ रही होगी। अब समझाता हूँ कैसे निकलेगी वैल्यू, देखो कॉट -3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है ना अपने को, तो मुझे बताओ ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, साथ में कितना बचेगा, कॉट 3 पाई बाई 4, कॉट 3 पाई बाई 4, तो माइनस कॉट 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, चेक करो, 3 पाई बाई 4 यहाँ पे आया था ना, और 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, -1, देख लो 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हमने -1 निकाली थी, तो माइनस का कॉट 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी, -1, तो -1 इंटू माइनस का प्लस हो जाता है ना, तो प्लस का 1, यानी कि अगर आप यहाँ पे -3 पाई बाई 4 होगा ना, अगर यहाँ पे माइनस का 3 पाई बाई 4 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, +1, तो यहाँ कहीं होगा, +1 इधर है ना। तो बस अब इन पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो आपको ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा यार, क्या क्या दिक्कत है इस ग्राफ में बताओ। इस तरीके से यहाँ तो इन्फिनिटी को जा रहा होगा ना, तो बस ये ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा, इन दो पॉइंट्स को मिला दिया ना मैंने, बताओ क्या दिक्कत है, बताओ आपके पास में, ये ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ये यहाँ पे बना, सेम यहाँ पे भी बनेगा आप लोगों का, अब तो आप समझ ही चुके होंगे, जैसे यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, वैसे यहाँ पे भी बन जाएगा, बताओ आप लोगों का। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ और फिर समझा भी दूंगा कैसे आया है, ठीक है। बट अब आप समझ चुके होंगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉटेक्स, ठीक है, ये वाला ग्राफ देखो ना, पैटर्न सेम ही तो चल रहा है। तो आप -पाई और -3 पाई बाई 2 के बीच का भी कोई नंबर ले लेना, ठीक है। तो जब आप -पाई और -3 पाई बाई 2 के बीच का कोई नंबर लोगे ना, यहाँ पे -पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच का नंबर ले लो ना, -पाई प्लस -3 पाई बाई 2, और इनके बीच का नंबर कोई ले लो 2, तो माइनस का पाई आ जाएगा, प्लस माइनस का -3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और अपॉन में 2 तो चल ही रहा है, 2 इंटू माइनस पाई कितना हो जाएगा, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई तो चल ही रहा है, अपॉन में 2, अपॉन में 2, तो ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 5 पाई बाई 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा, यानी कि इनके बीच का नंबर कितना है, -5 पाई बाई 4, तो कॉट कितना आ जाएगा, माइनस का 5 पाई बाई 4, फिर माइनस बाहर निकाल दो, तो कॉट कितना आ जाएगा बताओ, 5 पाई बाई 4। अब देखो कॉट 5 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी थी बताओ, यहाँ पे आया था ना आप लोगों का 5 पाई बाई 4, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1, तो ये -1 हो गया, देखो इनके बीच का जब आपने नंबर लिया ना, तो -1 दे रहा होगा आप लोगों को, तो इनके बीच का नंबर आपको +1 देगा, तो इस ग्राफ को बना दोगे इस तरीके से, आपका कॉट का ग्राफ बन जाएगा, बताओ, है ना। जब आप इनके बीच का नंबर लोगे ना, तो आपको 1 मिलेगा, और इनके बीच का नंबर सॉरी -1 मिलेगा, और इनके बीच का नंबर लोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, बताओ क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ पे होगा ये पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरीके से दिस इज द ग्राफ ऑफ योर कॉटेक्स, बताओ क्या इतना ईजी ग्राफ है कॉटेक्स का, तो यार समझ पाए आप बात को। तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास में कॉटेक्स का। अच्छा मुझे बता सकते हो आप लोग इसकी डोमेन क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं कॉटेक्स के फंक्शन की डोमेन क्या होती है। भाई डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, तो आप इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करो, पाई बाई 4 पुट करो, पाई बाई 2 पुट करो, 3 पाई बाई 4 पुट करो, 3 पाई बाई 2 पुट करो, कुछ भी वैल्यू 0 30 45 60 90 कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब और रियल नंबर वैल्यू पुट कर सकते हो। बट देखो मैंने आपको क्या बताया, कॉटेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आपके पास में, कॉटेक्स का फॉर्मूला होता है सर, कॉटेक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। हम वो वैल्यू पुट नहीं करेंगे ना जिसमें साइन एक्स जीरो होता होगा, और साइन एक्स जीरो कब होता है बताओ, जब एक्स की वैल्यू किसको बिलोंग करती है आप लोग की एन पाई को। तो हम सारी रियल नंबर वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, बट हम कौन सी वैल्यूज पुट नहीं कर सकते हैं, हम वो एक्स पुट नहीं कर सकते हैं जिसमें आपका एक्स किसको बिलोंग करता हो बताओ, एन पाई को बिलोंग करता हो, वेयर एन इज योर इंटीजर, एन तो एक इंटीजर होता है ना यार, इंटीजर को जेड से दिखाते हैं ना हम लोग, समझ पा रहे हो इस बात को। मतलब देखो अगर x की वैल्यू एन पाई हुई, एन पाई मतलब पाई हुई, यहाँ पे पाई हुई, 2 पाई हुई, माइनस पाई हुई, -2 पाई हुई, ये थोड़ी ना पुट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर आप लोगों का आपने साइन में ये समझ पा रहे हो ना बात को मैं क्या कह रहा हूँ। देखो साइन में आप जीरो पुट नहीं कर सकते, पाई पुट नहीं कर सकते, 2 पाई पुट नहीं कर सकते, मतलब सिंपल ऐसा लिख दो सारी रियल नंबर वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट जहाँ जहाँ एन पाई बन रहा होगा वहाँ पुट नहीं कर सकते बस, ठीक है। तो डोमेन हो गई। अब रेंज बता दो मुझे इसकी, इस ग्राफ की रेंज बता दो ना। तो रेंज में तो आप देख ही रहे हो इन्फिनिटी पे भी जा रहा है और माइनस इन्फिनिटी पे भी आ रहा है, तो रेंज तो इसकी क्या होती है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है भाई,
या आप बोल सकते हो सारे रियल नंबर होती है। रियल नंबर मतलब पॉइंट वाले भी तो आ रहे होंगे, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको इसकी डोमेन और रेंज पता चल गई है ना, लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, अगर आपको इसका इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को ना बस ये देखना है कि कहाँ पे ये ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, इधर से देखना है, यहाँ पे जैसे ये ग्राफ बनाया हुआ ना आप लोगों का, अगर आप इतने पोर्शन को देख पा रहे हो, देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा, ठीक है। मतलब कहाँ से कहाँ बोल सकते हो बताओ आप लोग, ये पोर्शन कहाँ से कहाँ है बताओ। देखो यहाँ पे ये जीरो पे जा रहा है, जीरो पे तो डिफाइन नहीं है वैसे, पाई पे भी डिफाइन नहीं है, बट जीरो से पाई के बीच में देखना जरा, ये ग्राफ आप लोगों का एक बार ऊपर था और फिर नीचे आ गया। समझ पा रहे हो बात को? जीरो से पाई वाले ग्राफ पे देखो, मतलब जीरो पे तो डिफाइन नहीं है तो ओपन लगा देंगे, और पाई पे भी डिफाइन नहीं है तो ओपन लगा लेंगे, ठीक है भाई। लेकिन आप देखो ना, जीरो से पाई के बीच में एक बार ये ऊपर था, एक बार नीचे था, तो कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा ना, ये जहाँ पे रिपीट नहीं होता वही उसकी हम रिस्ट्रिक्ट डोमेन कर लेते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो? आप बोलोगे सर ये भी तो हो सकता था, ये वाला, हाँ बिल्कुल हो सकता था। कौन सा वाला? जीरो से लेके माइनस पाई वाला, ये भी हो सकता था। और कौन सी अदर डोमेन हो सकती थी ना इसकी? अदर कौन कौन सी हो सकती थी बताओ? जीरो से लेके माइनस पाई वाली भी हो सकती थी, हाँ सही बात है। माइनस पाई से माइनस टू पाई वाली भी हो सकती थी, हाँ ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। और क्या हो सकती थी बताओ? पाई से लेकर के टू पाई वाली भी हो सकती थी, यहाँ रिपीट थोड़ी कर रहे हैं। समझ पा रहे हो ना बात को? पाई टू पाई सब पे डिफाइन नहीं है तो हमने ओपन ब्रैकेट लगा दिया ना। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है बताओ? इन सब पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप जीरो से माइनस पाई लिख सकते हो, माइनस पाई से माइनस टू पाई वाली लिख सकते हो, लेकिन ये जो मैंने लिखी है ना आपको जीरो से लेके पाई वाली, ये इसकी मेन ब्रांच होती है। दिस इज द मेन ब्रांच, या इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोल देते हैं इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। ये आपको काम आएगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अभी आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब डोमेन तो इसकी ये है, रेंज निकाल के बता दो, बताओ। तो रेंज तो देखो ना, अगर आपने इसको इतना भी रिस्ट्रिक्ट किया है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक तो जा ही रहा है ना ये। चेक कर लो यार, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक तो जा ही रहा है ना ये, या इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है। पॉजिटिव चल रहा है तो इन्फिनिटी, नेगेटिव चल रहा है तो माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी है तो रेंज तो इसकी रियल नंबर ही होगी भाई। समझ पाए आप लोग बात को? तो ये बन गया आपके पास में ग्राफ ऑफ कॉटेक्स। अब अगर आपको कॉटेक्स का ग्राफ आ गया ना यार, तो देखो कितना ईजिली अब आप लोग कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दोगे, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो हम कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखो जो एक्स वाली वैल्यूज है उनको वाई पे डाल दो, और जो वाई वाली वैल्यूज है उनको एक्स पे डाल देंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको, समझते हैं। टेंशन मत लेना, एक एक बच्चे को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप पहले के लेक्चर्स देख लोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाई एक्सिस ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं इस तरीके से, एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अपन के पास में क्या है भाई, एक्स एक्सिस है। अब देखो एक्स एक्सिस में जीरो, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू वाली वैल्यूज है ना, तो इनको मैं यहाँ डाल देता हूँ यार। तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या है बताओ आपके पास में, जीरो है। यहाँ पे क्या है बताओ आपके पास में, पाई बाई टू है, पॉजिटिव चलेगा ना ऊपर, तो यहाँ पे पाई आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे थ्री पाई बाई टू आ जाएगा बताओ आपके पास में, यहाँ पे टू पाई आ जाएगा आपके पास में, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे नेगेटिव वाले आ जाएंगे, नेगेटिव वाले मतलब माइनस का पाई आ जाएगा, माइनस का सॉरी पाई बाई टू आ जाएगा, माइनस का पाई आ जाएगा, माइनस का थ्री पाई बाई टू आ जाएगा आपके पास में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ आपके पास में, माइनस का टू पाई आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बताओ, जहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है ना, जहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, डिफाइन कहाँ कहाँ पे नहीं है बताओ, पाई पे, टू पाई पे, तो उन पे एक डॉटेड लाइन खींच लो। तो हमने पाई वाले पे भी एक डॉटेड लाइन खींच ली, टू पाई वाले पे भी एक डॉटेड लाइन खींच ली, यहाँ पे भी सेम इधर भी कर लो बताओ। तो माइनस पाई वाले पे भी हम लोग डॉटेड लाइन खींच लेंगे, और माइनस टू पाई वाले पे भी हम लोग डॉटेड लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब बस अब आपको क्या करना है बताओ, यहाँ एक्स एक्सिस में देखो पॉजिटिव इन्फिनिटी चलता है ना, और यहाँ आपको पता ही है नेगेटिव इन्फिनिटी चलता है भाई, ठीक है। अब देखो कुछ सोच के देखना आप लोग, पहले हम लोग एक काम करते हैं, जीरो से लेकर के चलते हैं कहाँ पे, देखो हम लोग अगर जीरो से पाई बाई टू देखें तो देखो ये इन्फिनिटी जा रहा है कि नहीं जा रहा, चेक करो। जब आप जीरो से पाई बाई टू जा रहे हो तो ये देखो जीरो से पाई बाई टू जा रहे हो तो ये इन्फिनिटी पहुंच रहा है ना यार। ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ, तो इस ग्राफ को देखोगे जीरो से लेके पाई बाई टू वाला देखोगे तो इन्फिनिटी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, जीरो से पाई बाई टू पे इन्फिनिटी पहुंच रहा है। तो अगर हम जीरो से पाई बाई टू देखेंगे तो ये इन्फिनिटी पे होगा, पाई बाई टू पे तो जीरो है, पाई बाई टू पे तो क्या है आप लोग का जीरो है ना, तो पाई बाई टू पे तो जीरो है, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। पाई बाई टू पे तो जीरो है ना, समझ पा रहे हो बात को? पाई बाई टू पे तो जीरो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है बताओ, जब आप पाई बाई टू से कितना जा रहे हो बताओ, पाई पे जा रहे हो, है ना। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है बताओ?
ये वाली बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। देखो 0 से जब हम π/2 जा रहे हैं तो ये इन्फिनिटी पे है, और π/2 से जब हम पाई जा रहे हैं, है ना, 0 से π/2 पे जा रहे हैं तो इन्फिनिटी है, तो 0 से π/2 जा रहे हैं हम लोग तो इन्फिनिटी यहाँ होगा कहीं, पॉजिटिव इन्फिनिटी यहीं होता है भाई, है ना। तो 0 से π/2 पे जा रहे हैं हम लोग तो इन्फिनिटी है, ठीक है। चलो अभी समझेंगे इसको। और π/2 से पाई जा रहे हैं, जब हम π/2 से पाई जा रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी है। देखो ना, देखो एक चीज़ समझो बात को जरा, जब आप 0 से π/2 जा रहे हो, बहुत ईजी तरीके से समझाता हूँ, 0 से जब आप π/2 जा रहे हो तो ये देखो इन्फिनिटी से 0 नहीं आ रहा ग्राफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0 आ रहा है ना आपका ग्राफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0 पे आ रहा है। जब आप 0 से π/2 जा रहे हो तो ये इन्फिनिटी से 0 नहीं आ रहा, देखो ग्राफ भी तो इन्फिनिटी से 0 पे आ रहा है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो आपका ग्राफ होगा वो ग्राफ कहाँ से कहाँ आ रहा होगा, बताओ आप लोग का, इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी हो गया तो इन्फिनिटी से ये 0 पे आ रहा है देखो। और जब आप π/2 से पाई पे जा रहे हो तो ये माइनस इन्फिनिटी से 0 आ रहा होगा, मतलब ये वाला माइनस इन्फिनिटी से 0 पे आ रहा होगा, तो ये ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा यार आप लोगों को। समझ पा रहे हो बात को, ये वाला ग्राफ इस तरीके से बना दोगे आप लोग, ये वाला ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। और समझाता हूँ, देखो टेंशन मत लेना। जब देखो, जब आप पाई से 3π/2 जा रहे हो तो यहाँ इन्फिनिटी है यार, तो पाई से 3π/2 पे इन्फिनिटी से 0 आ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो पाई से 3π/2 पे इन्फिनिटी से 0 आ रहे होंगे यहाँ ना, इन्फिनिटी से 0। और जब आप लोग 3π/2 से 2π जा रहे हो, 3π/2 से 2π, देखो 3π/2 पे तो 0 है ना, 3π/2 पे 0 है, तो पाई से 3π/2 जा रहे हो तो इन्फिनिटी से 0 आ रहे हैं, और 3π/2 से 2π पे जा रहे हैं तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से माइनस इन्फिनिटी जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ बन जाएगा, तो आप लोग ग्राफ ये बन जाएगा ना, मैं समझा रहा हूँ ये ग्राफ कैसे बना, ठीक है। ये तो ये वाला वैल्यू है, ठीक है। देखो जब आप 0 से 3π/2 जा रहे हो तो देखो इन्फिनिटी से 0 आ गए हम लोग, और 3π/2 से 2π गए तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी आ गया। बस अब सेम काम यहाँ पे भी करना है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें, देखो बहुत ईजीली समझ आ जाएगा आप लोगों को। 0 से माइनस π/2 जाओ, जब आप 0 से माइनस π/2 जाओगे तो देखो कहाँ से, 0 से माइनस π/2 जा रहे हैं हम लोग, तो ये माइनस इन्फिनिटी है ना भाई, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 पहुँच जाएंगे। और माइनस π/2 से पाई जाओगे तो इन्फिनिटी पहुँच जाओगे। सोच के देखो, तो इसका पता क्या बनेगा, देखो जब आप 0 से माइनस π/2 गए, 0 से माइनस π/2 गए तो माइनस इन्फिनिटी पहुँचे, तो 0 से माइनस π/2 गए तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ होगा ना यार, तो यहाँ से पहुँचना है आप लोगों, ठीक है। और फिर माइनस π/2 से पाई गए तो इन्फिनिटी यहाँ पहुँच जाओगे। तो बस अब आपको ग्राफ बनाना समझ में आ गया होगा, इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा आप लोगों का। समझ पा रहे हो बात को, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है आप लोगों का कॉट एक्स का, ठीक है। अब अगला देखो कौन सा बन जाएगा, बताओ आप लोगों का। माइनस पाई से माइनस 3π/2 गए तो माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस पाई से माइनस 3π/2 गए तो माइनस इन्फिनिटी, और माइनस 3π/2 से माइनस 2π जाओ तो माइनस 3π से माइनस 2π जाओ तो ये इन्फिनिटी पहुँच चुका होगा। तो ये ग्राफ कैसे बन चुका होगा बताओ आप लोग का, ये ग्राफ ऐसे बन चुका होगा बताओ आपके पास में। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने टच क्यों नहीं कराया लाइन पे, क्योंकि वहाँ पे तो नॉट डिफाइन है ना यार, वहाँ पे तो नॉट डिफाइन है। तो ये हो गया आपके पास में क्या, ग्राफ ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो ये जो आपने रिस्ट्रिक्टेड वाली डोमेन रेंज लिखी थी ना, ये वाली रिस्ट्रिक्टेड डोमेन रेंज, यही कॉट इनवर्स की डोमेन रेंज बन जाएगी। देखो कॉट इनवर्स एक्स, जो देखो ये कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स की जो डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी। मतलब अगर आप इसकी रेंज लिखना चाह रहे हो ना, रेंज कॉट इनवर्स एक्स की, तो आप इसकी डोमेन उठा लो। तो डोमेन क्या है बताओ, 0 से लेके पाई तक, तो 0 से लेके पाई तक इसकी क्या हो जाएगी बताओ, रेंज हो जाएगी। 0 से लेकर के पाई तक इसकी क्या हो जाएगी बताओ, रेंज हो जाएगी। और डोमेन क्या हो जाएगी बताओ, ये तो हमने 0 से पाई तक इसकी रेंज लिख दी ना यार। अब अगर आप इसकी डोमेन लिखना चाह रहे हो, डोमेन, तो इसकी डोमेन भी लिख सकते हो आप लोग। तो देखो समझ पा रहे हो बात को, जो डोमेन थी वो रेंज बन गई, अब जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी। डोमेन मतलब क्या है, ऑल रियल नंबर। तो बस दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कॉटेक्स। आई होप आप लोगों को ये जो ग्राफ है ना कॉटेक्स का, ये कॉटेक्स का ग्राफ आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पॉइंट पे आप लोगों को दोबारा समझा दूंगा, ठीक है।